हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। अपना एक ही विषय चल रहा है कि भगवान में अपनापन, मैं भगवान का, भगवान मेरे, और उनको पुकारना, हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारना। अब जिनको हम कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, वो भगवान कौन है? वो आपकी श्रद्धा है, राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, साकार निराकार जो भी मानो। एक बात उसमें ध्यान रखने की है कि वो भगवान जिसको हम कहते हैं कि मैं आप कहूं, आप मेरे हो, वो भगवान कण कण में विद्यमान हैं, सर्वव्यापी, अनंत ब्रह्मांड उनके एक अंश में है। वो भगवान हमारे अपने। इसमें एक दृष्टि हमारी यह रहनी चाहिए कि जहां हम हैं वहां भगवान पूरे के पूरे हैं। ये खास मार्मिक बात है। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं हमसे दूर है या कहीं जाना है उनके लिए। जहां हम हैं वहां भगवान पूरे के पूरे विद्यमान हैं। या यूं कहो कि हम नहीं है, हमारी जगह भगवान ही। वासुदेव सर्वम, वो भगवान अपने हैं। अब जब अपने हैं ये मान के जहां हम हैं वहीं भगवान पूरे के पूरे, उन भगवान को पुकारना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी ने पूछा कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने आने में देरी क्यों की? तो कहा कि उसने कहा कि हे द्वारका वासी। तो फिर भगवान तो वहीं थे ही, तो भगवान को वापस द्वारका जाके फिर वहां से आना पड़ा। और गोपियों, रासलीला में गोपियों के बीच में भगवान अंतर ध्यान हो गए। दृश्यता, ये नहीं कहा कि भगवान जहां भी हो आप आ जाओ, ये कहा कि दयित दृश्यता, आप दिख जाओ, हे प्रभु आप दिख जाओ। तो क्या हुआ कि वहीं से बीच, उनके बीच में, गोपियों के बीच से भगवान प्रकट हो गए। तो जहां हम हैं वहां भगवान पूरे के पूरे हैं, वही भगवान अपने हैं, और उन्हीं भगवान को पुकारना है। नाम जप और पुकार, किसी ने शंका भी की थी। एक ही है नाम, दोनों नाम ही है। एक ही नाम जप रूप से है और एक पुकार रूप से है, वही नाम। जैसे राधा है, राधा राधा नाम है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं राधे, तो ये पुकार हो गया। नाम वही है, वो नाम रूप से उसका जप है, और ये है पुकार, राधे का पुकार हो गया। हे नाथ कहते हैं, हे राम, हे नाथ, हे नाथ, तो हे ये पुकार हो गई। तो उन्हीं को पुकारना है जो जहां हम हैं वहीं के वहीं पूरे के पूरे हैं, कहीं दूर नहीं है कि हम कहें। प्राय ये होता है कि कोई दूर होता तो हम पुकारते हैं, नजदीक होता है उसको थोड़ी पुकारते हैं, दूर होता तो पुकारते कि उसको सुनाई दे जाए। लेकिन ये पुकार वो नहीं है। ये पुकार वो है जो हमारी जगह पूरे के पूरे विद्यमान है, और वो ये पुकार को जल्दी असर करती है। फिर दूर बांध के नहीं पुकारना है। और इसके लिए
समझने के लिए स्वामी महाराज ने जो पंचामृत कही, आज एक भाई कहा कि पंचामृत पर सुनाइए कुछ। तो पंचामृत में क्या है कि पहला अमृत है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पहले आरंभ इसी का है। और पांचों में अगर एक भी मान ले, पहले ही मान ले तो पूर्णता है। ऐसा नहीं कि पांचों मानने की जरूरत है, पहला ही अगर वाक्य मान ले कि मैं भगवान का हूं तो उसी से पूर्णता हो जाएगी। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। ऐसा नहीं है कि वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है और भगवान भी मेरे हैं। तो जैसे और संबंधी हो गए, ऐसे भगवान से भी एक संबंध हो गया। तो ये भगवान को स्वीकार नहीं, केवल भगवान आप रहे हैं, केवल शब्द का। और जो संसार में अपने अपने माता पिता हैं, भाई बंधु, स्त्री पुत्र आदि अपने हैं, वो अपने हैं सेवा करने के लिए, उनकी सेवा कर देना। हमारा उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा कर देना। इसलिए वो अपने हैं, वास्तव में अपने नहीं है, वास्तव में अपने भगवान ही है। व्यवहार में जैसे हम बाहर से आए, ट्रेन में बैठ के आए, तो ये कहा कि ये ट्रेन हमारी है, ये कोच है, इस डिब्बा इसमें ये अमुक नंबर सीट में, ये सीट मेरी है। तो ये व्यवहार के लिए है। जब वहाँ से उतर के आ गए आश्रम में, तो फिर ध्यान ही नहीं जाता कि मेरी जो सीट थी उसका क्या हुआ, कोई बैठा कि नहीं बैठा है, कि अभी तक खाली है, क्योंकि वो मेरी सीट थी, लेकिन इसलिए थी कि वो व्यवहार के लिए। ऐसे ही जो संसार में अपनापन है, ये मेरे हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सज्जन हैं, ये स्वजन हैं, तो किस लिए हैं कि उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनको सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, उसके लिए अपने हैं। वास्तव में अपने केवल परमात्मा भगवान है। इसलिए भगवान ने कह दिया साफ, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आने की। अब ये दूसरा पंचामृत कह कि अब भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। ये मान्यता नहीं रखनी है कि मैं संसारी हूँ और मैं संसार में रहता हूँ। ये मान्यता बाधक है भगवत प्राप्ति में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही हूँ, तो भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाएगी। और अगर ये माने कि मैं तो संसारी हूँ और भगवान को प्राप्त करना है, तो बड़ी कठिन हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तो भगवान का दरबार कैसे? हम कहते हैं कि हम तो देखो संसार में हैं, भारतवर्ष है, उसमें ये वृंदावन है, उसमें आश्रम है, तो यहाँ बैठे भगवान में है। भगवान का दरबार तो गोलोक धाम है, कहाँ है पता नहीं, संसार से परे है गोलोक धाम। हाँ, मरने के बाद वहाँ जाना है हमें, वो दूर है। हम तो बैठे हैं संसार में। ये महान बाधक है साधक के लिए। साधक संजीवनी में महाराज ने खुलासा किया है कि भगवान का और भगवान का धाम ये अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। भगवान और उनका धाम एक ही है। जैसे भगवान सच्चित आनंदमय है, उनका धाम भी सच्चित आनंदमय है, उसमें जड़ता नहीं है। जब भगवान और उनका धाम एक ही है तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह भगवान है। ऐसी कोई सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है उनसे, तो भगवान सब जगह हैं, तो उनका धाम भी सर्वव्यापी है। भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। एक गोलोक जो अलग है वो भी उस भक्त की कल्पना है, और वास्तव में जहां हम हैं, हम गोलोक में ही बैठे हैं, भगवान के धाम में ही बैठे हैं। कि जहाँ मैंने आरंभ में कहा कि जहाँ हम हैं वहाँ पूरे के पूरे भगवान हैं, तो जहाँ वहाँ भगवान है तो उनका धाम भी वही है। तो ये हम उनके धाम में हैं, ये बात बताने के लिए कहा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ। और तीसरी बात कि सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, तो ये भगवान का ही काम करता हूँ मैं। क्योंकि जब भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, तो अब दूसरा काम कहाँ से आया? संसार है ही नहीं, तो फिर दूसरा काम कहाँ से आया?
एक आदमी ने पूछा स्वामी जी महाराज से कि गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे करें। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि आज से ये मान लो कि घर का काम करना ही नहीं, घर का काम करना ही नहीं है, ये आज से मान लो। तो घर कहाँ है? भगवान का धाम है, भगवान के जन है, भगवान के धाम में। और ये सब लोग हैं, ये भी तो भगवान के ही हैं, तो उनकी सेवा करनी है। तो सब काम भगवान का ही करना है। शरीर भगवान का है, तो शरीर का शुद्ध करना, शरीर को स्नान आदि करना, ये भगवान का काम है। तो जो भी काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, और जो पाते हैं भगवान के प्रसाद पाते हैं। चौथा अमृत। भोजन करते हैं तो इसका अर्थ सीमित नहीं है कि हम केवल भोजन करते हैं तो वही भगवान का प्रसाद है। जो कुछ मिलता है वो सब भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा। जो कुछ मिलता है, कोई नौकरी करता है तो उसको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो वो प्रसाद है। व्यापार करता है तो उसको नफा होता है, धन मिलता है, भगवान का प्रसाद है। घाटा भी मिलता है तो वो भी प्रसाद है। कैसे प्रसाद है कि भगवान के प्रसाद में आप देखिए, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, खट्टा भी होता है, सब तरह का प्रसाद है। करेला भी होता है उसमें। अब करेला नहीं खाता तो भी लेते हैं, करेला लेते हैं कि प्रसाद है भगवान का। दृष्टि बदल गई ना, उसमें रसगुल्ला भी है और करेला भी है, तो सब प्रसाद है। हाँ, उसको छोड़ते नहीं है, प्रसाद है। इसलिए जो मिले वो प्रसाद। हम श्वास लेते हैं तो हमें ये श्वास प्राणवायु मिल रही है, ये प्रसाद मिल रहा है भगवान का प्रतिक्षण। और भगवान के प्रसाद से जो मिलता है उसी से हम भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। आजकल क्या है कि बस थोड़ा सा किसी को जरा से कुछ किसी को कपड़ा दे दिया, कुछ दान पुण्य कर दिया तो अभिमान कर लेते कि मैंने ये इतना दिया, ये किया। और कई बार तो इतनी हंसी वाली बात है, कई लोग भेज देते व्हाट्सएप में फोटो। अस्पताल में गए कुछ लोग फल बांटने के लिए, तो मरीज लेटा हुआ है और 4-5-6 आदमी खड़े हैं, एक केला उसको दे रहे हैं मरीज को, और 5 ने हाथ लगाया उसको। वो फोटो खिंचवा रहे। ऐसे कई चित्र मैंने देखे। मरीज के हाथ में तो एक केला दे रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं 10 जने खड़े होकर उसको, तो बड़ा भारी दान पुण्य कर। तो कितना पतन हो गया। मैं कहता हूँ अगर लाखों करोड़ों रुपए भी दान दे दिए, वो भी आप क्या दिया? आपने अपना क्या दिया? आप संसार में आए थे तो एक धागा जितना भी लेकर नहीं आए, शरीर साथ में नहीं लेके आए, तो जो मिला यहीं से तो मिला, और फिर उसी को देते हो। जहाँ से मिला उसी को दे रहे हो, अभिमान करते कि हम दे रहे हैं, क्या दिया। तो ये दृष्टि कराने के लिए कि भगवान के दिए हुए प्रसाद से सेवा करें, अपना कुछ नहीं दे रहे, हमारा है ही क्या। एक बार किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से प्रश्न किया, शायद जयपुर की बात है, कि हम पैसा नहीं कमाएंगे तो दान कैसे करेंगे। पैसा आप निषेध करते हैं, तो हम धन कमाएंगे, हमारे पास धन होगा तभी तो हम दान करेंगे, दान कैसे करेंगे। तो स्वामी जी बोले कि इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम नहीं हो तो टैक्स नहीं लगता, दान एक टैक्स है। तो फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो प्रश्न पूछने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर है। कभी जवाब ही है। तो दान कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास है तब आप पर लागू हो गया कि अब आप दो, आपकी इनकम है टैक्स दो। अब इनकम नहीं तो थोड़ी है कि तुम टैक्स दो, इनकम ही नहीं तो टैक्स कहाँ, तो लागू ही नहीं होता। शास्त्र में है कीचड़े में हाथ डाल कर फिर धोने की अपेक्षा कीचड़े में हाथ ना डालना बढ़िया है। तो ये जो
पांचवी बात है कि हम अपने ओर से कुछ नहीं देते। हम अगर किसी की सेवा भी करते हैं तो अभिमान कुछ नहीं है, जिसका है उसी को दे रहे हैं। तो ये पंचामृत जो है, पंचामृत ऐसे हैं कि एक एक अमृत भी कल्याण करने वाला है। पांचों हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और इतना सुगम महाराज ने पांचों बातों में बताया है कि चाहे कैसी साधु हो, ग्रस्त हो, कैसी परिस्थिति वाला हो, गरीब हो, धनवान हो, जो भी हो, पंचामृत का पालन सब कर सकते हैं और सबसे सुगमता। और ना ये सोचने की जरूरत है कि हम कर्म योग है, कि ज्ञान योग है, कि ध्यान योग है। बस 5 अमृत सब कुछ हो गया इसमें, पूरी बात आ गई जी। सब योग आ गए इसमें, कुछ बाकी रहा ही नहीं। जो भी प्रसाद पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं, ऐसा नहीं था शुद्ध सात्विक पाते भगवान का प्रसाद। वो तो है। अशुद्ध सात्विक कौन पाएगा? शुद्ध सात्विक इसलिए क्या है कि लोग उसका दुरुपयोग ना करें। आजकल जो निषिद्ध वस्तु भी, तो उनके लिए कहना पड़ता है। वास्तव में तो जो भी है, लेकिन उनके लिए यही कहना पड़ता है कि अभी निषिद्ध वस्तु का प्रसाद नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ पाने लग गया तो प्रसाद ही, जैसे वो चीन के लोग प्रसाद पा रहे हैं। कोरोना फैला, उसका परिणाम भी सामने आ गया है। उस प्रसाद का परिणाम पूरा विश्व भोग रहा है उसका। तो शुद्ध सात्विक ये स्वाभाविक समझना चाहिए कि आप लोग सब शुद्ध सात्विक लोग हैं, इसलिए आपके सामने इतना खुलासा करने की जरूरत नहीं है, सब समझते ही हैं। अच्छा, स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा था कि गोरखपुर में प्लेग बीमारी आता था, भाई जी ने भगवान नाम संकीर्तन कराया। हाँ, जिसके कारण प्लेग आना बंद हो गया जी, फिर दोबारा नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने बताए थे कि गोरखपुर में प्लेग आता था हर साल आता था, हर साल। तो भाई जी ने नाम संकीर्तन करवाया, अखंड कीर्तन कराया, तो उसके बाद फिर प्लेग आना बंद हो गया। तो ऐसे ही हम भगवान का नाम कीर्तन करें तो हमको कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा ना? हाँ, बिल्कुल सही बात। नाम में बहुत शक्ति है। अखंड नाम कीर्तन किया जाए तो वहाँ कोई चीज नहीं आती, कोई ना कोई रोग क्या महामारी यमराज तक नहीं आते। यमराज के यमदूत तक भाग जाते हैं। जब यमराज के दूत भाग जाए तो बीमारी तो क्या चीज है? जो मृत्यु के देवता है वही खुद ही भाग जाए।